नमस्कार दोस्तों अभी फिलहाल कुछ दिनों से डेंगू बुखार की बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों ये जो डेंगू बुखार है यह एडिस इजिप्टी नामक प्रजातियों का मच्छरों के काटने से फैलता है। तो जब किसी भी व्यक्ति को मच्छर ये काट लेगा तब उसको डेंगू होना ही होना है। दोस्तों आज के वीडियो में A to Z जानकारी डेंगू के बारे में हम लोग जानेंगे। डेंगू बुखार कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी मिलेगा आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगा और आप अगर इस उपाय को अपनाएंगे तो आप अपने डेंगू बुखार की समस्या से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। दोस्तों जो भी डेंगू मच्छर होता है वो सुबह और शाम के समय काटता है। एक बार के काटने से डेंगू होने की संभावना बनी रहती है। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें डेंगू होने की बहुत ही ज्यादा संभावना बनी रहती है। तो इसलिए आप मच्छरों से बचकर जरूर रहें। दोस्तों जो डेंगू वायरस होता है वो 1779 में डेंगू का पहला पता चला था। डेंगू में बहुत ही तेज बुखार होता है और इससे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हड्डी टूटने जैसा भी दर्द होता है। दोस्तों इसके जो वायरस हैं डेंगू के वो 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं। दोस्तों इसके लक्षण होते हैं 3 से 14 दिनों के बाद ही किसी व्यक्ति में लक्षण दिखते हैं, लेकिन ज्यादातर 4 से 7 दिन के अंदर ही उनमें पता लगना शुरू हो जाता है। डेंगू वायरस के खून में फैलने से 1 घंटे में ही जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाता है और व्यक्ति को 104 डिग्री तक लगभग बुखार आ सकता है। इसका अगला लक्षण है ब्लड प्रेशर का तेजी से गिरना और हार्ट बीट का कम होना, आंखों का लाल होना और आंखों में दर्द होना, चेहरे पर गुलाबी दाने दिखना डेंगू का सूचक है, भूख न लगना, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार आना। इन सभी चीजों से डेंगू की शुरुआत होती है। पहले चरण में डेंगू में यह 4 दिन तक चलते हैं। दूसरे चरण में बढ़ा हुआ शरीर का तापमान कम हो जाता है और पसीने आने लगते हैं। इस समय शरीर का तापमान सामान्य होकर रोगी को बेहतर महसूस करने लगता है, लेकिन यह 1 दिन से ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। डेंगू के तीसरे चरण में शरीर का तापमान पहले से और अधिक बढ़ने लगता है और पूरे शरीर के ऊपर लाल लाल दाने दिखने लगते हैं। दोस्तों अभी डेंगू का बहुत ही ज्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप जब भी रात में सोने जाएं तो आप मच्छरदानी में सोएं। सुबह को भी आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक रहें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर ना काट ले। चलिए अब जानते हैं कि डेंगू बुखार में कौन कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जिसके अपनाने से हम अपने शरीर को बिल्कुल बचा सकेंगे। दोस्तों ये बुखार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए बारी बारी से जानते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और अपने डेंगू बुखार में बिल्कुल आसानी से इसका इलाज कर सकेंगे। सबसे पहला है गिलोय। गिलोय डेंगू बुखार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। गिलोय के तने को उबालकर काढ़ा बनाकर आपको पीना होगा। 3 से 4 ग्राम गिलोय पीस ले और इसमें 5 से 6 तुलसी की पत्तियां मिलाकर 1 गिलास पानी में उबालकर काढ़ा बना ले और उसके बाद से आपको मरीज को इसे पिलाना होगा, यानी कि जिस भी व्यक्ति को डेंगू हुआ है उसे पिलाना होगा। ऐसे करने से आपको डेंगू बुखार में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अगला है नीम से। दोस्तों नीम के पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाएं की संख्या में वृद्धि होती है। जब हमारे शरीर का प्लेटलेट्स कम होता है और सफेद रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है तब हमारे शरीर में डेंगू का लक्षण होता है और इसी प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं को आपको बढ़ाना है। बढ़ाने से आप बुखार से छुटकारा पा सकेंगे। इसके बाद है पपीते से। पपीते के पत्ते में डेंगू बुखार का जो भी इलाज पाया जाता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। पपीते में पोषक तत्वों और कार्बनिक यौगिक का मिश्रण प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए आप पपीते के पत्ते को पीसकर पिए और आप अपने डेंगू बुखार से छुटकारा पाएं। इसके बाद से है तुलसी। तुलसी के पत्ते डेंगू बुखार में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालते हैं। 5 से 7 तुलसी के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और इसमें 1 चुटकी, बिल्कुल 1 चुटकी आपको काली मिर्च का पाउडर मिलाना है और उसे पीना है। ऐसा करने से आपको जो भी डेंगू बुखार है उससे छुटकारा मिलेगा। इस बुखार में आप मेथी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेथी के पत्ते बुखार को कम करते हैं तथा शरीर में दर्द होने पर भी आराम पहुंचाते हैं। यह डेंगू
बुखार के लक्षणों को शांत करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपचार है। बस आपको मेथी के पत्ते को यहाँ पर पीस करके और पीना होगा। इसके बाद से है संतरा। दोस्तों संतरे के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी डेंगू बुखार के लक्षणों के इलाज और वायरस को नष्ट करने के लिए बेहतर माना जाता है, इसीलिए आप संतरे के जूस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जौ। दोस्तों जौ घास रक्त कोशिकाओं को उत्पादन को सही करके हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है उन्हें बढ़ाने की क्षमता बढ़ाता है। डेंगू बुखार के समय खून में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसीलिए इसका सेवन जो है वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। इसके बाद है नारियल पानी। नारियल पानी डेंगू बुखार में राहत पाने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज माना जाता है। इसमें मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद से बहुत सारे और भी घरेलू नुस्खे हैं जिसका आप इस्तेमाल करके अपने डेंगू बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको खान पान और अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाना होगा। डेंगू में मरीज का मुंह और गला सूख जाता है, इसीलिए रोगी को ताजा सूप, जूस और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी बनाकर पिए। नींबू का रस शरीर से गंदगी को पेशाब के द्वारा निकालकर शरीर को स्वस्थ बनाता है। हर्बल टी से बुखार में आराम मिलता है, इसमें अदरक और इलायची डालकर जरूर बनाएं। आपको ताजी सब्जियों का जूस पीना है, जिसमें गाजर, खीरा और अन्य पत्तेदार सब्जियां इसमें ले सकते हैं। दलिया का सेवन करें। इसमें मौजूद उच्च फाइबर और पोषक तत्व रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति देते हैं। दोस्तों डेंगू होने पर पेट की समस्या हो जाती है, इसीलिए तेल युक्त यानी कि तैलीय और मसालेदार भोजन का बिल्कुल सेवन न करें। डेंगू के रोगी को प्रोटीन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए रोगी को दूध और डेयरी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके दौरान जो भी परहेज है उसको करना है आपको। जब आपको बहुत ही तेज बुखार रहता है, साथ ही पेट में समस्याएं भी होती है, तो ऐसे में जितना संभव हो सके हल्का और सुपाच्य भोजन लें। इसीलिए शाकाहारी भोजन की प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। दोस्तों आपको डॉक्टर से कब संपर्क करना है? डेंगू में व्यक्ति को बहुत ही तेज बुखार आता है, इसीलिए यदि किसी क्षेत्र विशेष में डेंगू का संक्रमण बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, बुखार आने पर और अन्य लक्षण जैसे बदन दर्द, जी मिचलाना, भूख की कमी सब होने पर अगर ऐसे लक्षण आप में दिखे बहुत ही ज्यादा, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और डेंगू की पुष्टि के लिए अपना जांच जरूर कराएं। तो दोस्तों आप डेंगू की बुखार से जरूर बचे रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भयानक बीमारी है और आप अपने दिल को, अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें और आप अपने अंदर पेशेंस जरूर बनाए रखें। दोस्तों समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी बीमारी ना हो, किसी प्रकार का कोई भी दुख ना हो। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। हमारी जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।